morning students. I welcome you all to study mantra, and today we are going to discuss about system of masses, which is one of the important topic of this chapter. So without wasting any time, let's start. तो बच्चे सबसे पहले हमें इसमें समझना है सिस्टम ऑफ मासेस में दैट व्हाट सिस्टम मींस हियर. जो सिस्टम वर्ड हमने यूज किया है उसका मतलब क्या है. तो बेटा इसमें हम क्या करते हैं, अभी तक हम जितने भी फोर्सेस अप्लाई करते आ रहे थे हम इसमें एक मास पे करते आ रहे थे. एक ऑब्जेक्ट था, उसका कुछ मास था, हमने उस पर फोर्स अप्लाई की और उसका कुछ इफेक्ट हुआ. अब हमारे पास क्या आ गया है, सिस्टम आ गया है मासेस का. इसका क्या मीनिंग होता है, सपोज वी हैव वन सिस्टम ऑफ m1, वी हैव वन बॉडी ऑफ m1 मास 1 एंड सेकेंड बॉडी ऑफ मास 2. अब हमने क्या किया, उसको एक हमने स्ट्रिंग से या फिर हमने उसको एक थ्रेड से या एक वायर से हमने उसको बांध दिया. जब हमने उस पर बांध दिया तो उसमें हमने एक सिस्टम प्रोड्यूस कर दिया, सिस्टम बना दिया. क्यों? क्योंकि अब जो भी फोर्स लगेगी एक बॉडी पे लगेगी तो उसका इम्पैक्ट सेकेंड बॉडी पे फॉर ऑब्वियस पड़ेगा ही पड़ेगा. तो सबसे पहले जो ये वर्ड हमारा सिस्टम था, इसका मीनिंग क्लियर हुआ. सिस्टम का मीनिंग है मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज इन्वॉल्व्ड, दैट नोन एज सिस्टम. उसमें क्या होगा, अब उसमें एक आपकी टी जो हमने यहाँ पे लिखा है दैट इज द टेंशन फोर्स, जो एक इंटरनल फोर्स अप्लाई करेगा मास m1 on mass m2 and mass m2 on mass m1. ठीक है बेटा. और जो ये ऊपर हमने ये पर्पल कलर से लाइंस दिख रही है, हमने इसको डिनोट किया है कि एक प्रॉपर क्या बन चुका है, ये एक सिस्टम बन चुका है. अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, और ये जो आपको टी दिख रही है बेटे इसको हम बोल रहे हैं इंटरनल फोर्स. ये फोर्स कब लग रही है, जब मास 1 मास 2 पे, मास 2 मास 1 पे लगा है. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ. अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है बच्चे, इसमें क्वेश्चन ऑलवेज आपका आएगा न्यूमेरिकल बेस, न्यूमेरिकल बेसिस पे क्वेश्चन आएगा आपका. तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. सबसे हमें जो जानने की जरूरत है, न्यूमेरिकल में तीन चीजें वो निकलवा सकता है. या तो वो आपसे फोर्स की बात करेगा, या वो आपसे मास ऑफ द बॉडी की बात करेगा, या फिर वो आपसे सिंपली एक्सीलरेशन की बात करेगा. तो हमें ये तीनों चीजें निकालनी बखूबी आती है. कैसे? क्योंकि हम सेकंड लॉ से सीख के आए हैं कि फोर्स जो होती है वो मास के इक्वल होती है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन. हर क्वेश्चन में क्या होता है, दो चीज हमें गिवन होती है, एक चीज हमें निकालनी होती है. तो इसमें भी आपको क्या करना है, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम में हमारे पास मोर देन वन बॉडी इन्वॉल्व है, तो मासेस भी मोर देन वन बॉडी का होगा. तो मैं उसको लेट कर लेती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि टोटल मास को हमने लेट कर लिया कैपिटल M, विच इज इक्वल टू मास 1 ऑफ द बॉडी, मास सेकंड ऑफ द बॉडी, मास थर्ड ऑफ द बॉडी, और ये कितनी भी बॉडीज हो सकती है. तो मैं यहाँ पे मास n लिख सकती हूँ, दैट इज बॉडी n. फिर हमने क्या बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जो होगी उसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल F से. तो जो हमारा एक्सेलरेशन होगा, अगर मैं यहां से निकालना चाहूं तो ये होगा फोर्स अपॉन मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. फोर्स तो हमारा F ही रहने वाला है. अब ये जो मास है ये मेरा बदल के हो गया है कैपिटल M, और कैपिटल M किसके इक्वल होगा, m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. जितनी भी बॉडी होगी, कितनी बॉडी हो सकती है, n बॉडीज हो सकती है. तो बेटा यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल F, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स अपॉन सम ऑफ मासेस ऑफ द बॉडी. इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि जितनी भी हमने बॉडीज को कनेक्ट किया है उसको हमें एज एन ऑब्जेक्ट और एज अ सिस्टम कंसिडर करना है. इंटरनल फोर्सेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, ये आप देख लेते हैं. देखो अपोजिट डायरेक्शन है, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तो हमने पढ़ा था कि इक्वल मैग्नीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो उसका जो इफेक्ट होगा दैट इज जीरो, कोई इफेक्ट नहीं होगा. ओनली एक्सटर्नल फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी. ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मूव विद सेम एक्सीलरेशन, क्योंकि हमने किस पे फोर्स अप्लाई किया है, ऑन अ सिस्टम, नॉट ऑन अ सिंगल बॉडी. अब जैसे इसमें एग्जांपल आपको दिया हुआ है, अ बॉय पुशेस टू बॉक्सेस ऑफ मासेस 2 kg एंड 3 kg टुगेदर विद अ फोर्स 10 न्यूटन. हमने क्या निकाल देना है, मासेस दिए हुए हैं, मास 1 इज 2 kg, मास 2 इज 3 kg, और फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन का. तो वो एज अ होल एक सिस्टम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. सिस्टम के लिए मास क्या होगा, सिस्टम के लिए मास होगा m1 प्लस m2. इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं. m1 इज 2, m2 इज 3 kg, दोनों kg में है तो वैल्यू kg में ही आएगी, दैट इज 5 kg. हमारी मास आ गया 5 kg. एक्सिलरेशन क्या होगा बेटे, एक्सिलरेशन होता है फोर्स अपॉन
मास, फोर्स कितना है 10, तो हमने क्या किया 10 को 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो एक आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने एग्जांपल में लिया है। अच्छा, इसके थोड़े हम आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी चाहिए क्या, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी और सारे न्यूमेरिकल्स उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं, टू ब्लॉक्स है जो 44 केजी का है सॉरी और 6 केजी का है, m1 इज 4 केजी, m2 इज 6 केजी। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इट मींस कोई भी अपोजिंग फोर्स इज नॉट अप्लाइंग ऑन द बॉडी, ऑन अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी। इसमें है फोर्स 20 न्यूटन की लगी हुई है 4 केजी ब्लॉक पे। अब क्योंकि ये इंटरनली कनेक्टेड है तो जो इफेक्ट ऑन बॉडी 1 होगा उसका जरूर कुछ ना कुछ फर्क बॉडी 2 पे पड़ेगा ही पड़ेगा। वही सेम कंडीशन होगी, मास क्या होगा बॉडी 1 प्लस बॉडी 2 दैट इज 10 केजी, फोर्स होगा हमारा कितना, फोर्स हमें गिवन है 20, तो 20 बाई 10 करेंगे 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने बोला क्या था, अ फोर्स दिस एंड दिस, तो हमें ये निकालना था। सेकंड इसमें बोला है फोर्स एक्सर्टेड बाय द 4 केजी ऑन 6 केजी, 4 केजी की 6 केजी पे कितनी फोर्स लगेगी उसको देख लेते हैं। तो अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेलरेशन क्योंकि दोनों बॉडी में प्रोड्यूस हुआ होगा क्योंकि सिस्टम में, वो क्या होगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देखा है ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मूव विद सेम एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पे हमें फोर्स इक्वल्स टू एम में गिवन है, तो फोर्स कितना लगेगा सेकेंड बॉडी पे, सेकेंड बॉडी का मास लेंगे 6, एक्सेलरेशन लगा आपका 2, तो 6 2 जार 12, तो सेकेंड बॉडी पे कितनी लगेगी 12 न्यूटन की। जबकि हमने अगर इनिशियली देखे कितनी लगाई थी हमने 20 न्यूटन की, सेकंड पे लगी हमारी 12 न्यूटन। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा एंड सिस्टम ऑफ मासेस भी क्लियर होगा। अगेन आई एम आस्किंग, अगर आपको चाहिए इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कमेंट डाउन एंड आई विल मेक द वीडियो। थैंक यू बच्चे।